कुछ भी यहाँ के दुख से जो बन गया सो भव। जो कुछ बना न स्थिर रहे, मिटे जो सो विभव। बार बार हो के मिट जाना न सुख कभी, निकल सके पर कोई शांत बोध हो जभी। विकारों की धारा में यदि बुद्धि और स्मृति खो गई तो भवसागर के पार नहीं पहुंचा जा सकेगा। इसी भवसागर को संक्षेप में यहां बतलाया गया है और उसके साथ साथ इसकी दुख रूपता भी सूचित की गई है। और इससे पार जाने का मार्ग केवल सत्य का ज्ञान अर्थात बोध ही है। इसी पर बल दिया गया है कि इसे अवश्य अपने में उत्पन्न करके सब दुखों से मनुष्य मुक्त हो जाए। जब सांसारिक सुखों की तृष्णा के बंधन, राग, द्वेष आदि सब सूक्ष्म मन या अंतःकरण में बहते हुए मनुष्य को फिर अपने आप में न रहने देकर संसार की ओर ही ले जाने के लिए काम, क्रोध आदि विकारों को उत्पन्न करते हैं, तब इनके तनाव से मनुष्य की स्मृति, वीर्य, ध्यान टिकने नहीं पाते और मनुष्य के लिए अपने आप में अल्प समय भी व्यतीत करने में रुकावट डालते हैं। तो दुर्बल मन वाला मनुष्य उस दुख में अपने को अपने आप में या एकांत में धारण करने में असमर्थ होने पर दूसरों का ही सहारा चाहता है। जब उसने किसी भी दूसरे का सहारा मन से ले लिया तो वो अपने में या आत्मा में न रह सका, तब वो संसार में ही कुछ हो गया। इसी को शास्त्र के रचने वाले भव के नाम से कहते हैं। अब जो भी वो संसार में एक बार हुआ या बना, वो तो बदलते संसार में उसी समय का ही था, टिका तो वो रहेगा नहीं, इसलिए वो फिर से मिटेगा। बाहर जगत में कुछ होने से जो जीव शक्ति बाहर भटकती है, वो वहां फिर उस भटकने के दुख को महसूस करके संसार में होने के विपरीत मिटना ही चाहती है। संसार में बने रहने का कारण तो केवल सुख का ही अनुभव है। जब वो पिता, पुत्र या प्रिय बंधु बनने का सुख समय या काल ने निगल लिया, अर्थात दूसरों में वो प्रेम या आदर का भाव न रहने से उल्टा दुख रूप ही हो गया, तो अब संसार में पहले के प्रेम, मान आदि के सुख के विपरीत अपमान और विरोध आदि की अग्नि के दुख को देखने के लिए कौन बना रहना चाहेगा। यही संसार में न बने रहने की तृष्णा ही विभव तृष्णा है। इसी से निद्रा और मृत्यु भी अच्छी लगने लगती हैं। ये उसकी होने से विपरीत मिटने की तृष्णा है। निद्रा या मृत्यु इसी का नमूना है। तब संसार में भटकने वाला दुखी मन संसार से टलने में भी सुख मानता है। जहां सुख समझ में पड़ता है वही जीव की तृष्णा बनी रहती है। तो इस प्रकार जीव होने या जन्मने तथा मरने में सदा ही बहता रहता है। बार बार होकर मिटना किसी के लिए भी सुख रूप नहीं है, परंतु इससे निकला तभी जाएगा जब किसी को इस सब सत्य का ज्ञान रूप बोध हो और उस बोध से प्रेरणा पाकर पार जाने के धर्म को धारण करने में स्थिर रहे और उसके दुख को स्वीकार करे, अर्थात मन की लगन के साथ दुख में भी तंगी न मानता हुआ दुख के समय को भी व्यतीत करने में स्थिर रहे। न कि थोड़ा सा भी दुख पड़ने पर या अनुभव में आने पर बाहर प्राणियों या पदार्थों में मन को भटकाए तथा उनके संग की तृष्णा को और भी अधिक बल वाली बनाकर फिर उसी के कारण संसार में ही जन्मता रहने की ओर भागे।